जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अंतिम क्लास है। इसमें आज हम प्रत्येक टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें समान दिशा वाले प्रश्न, विपरीत दिशा वाले प्रश्न तथा विश्राम वाले प्रश्नों को सीखेंगे तथा अंत में हम चोर और पुलिस वाले प्रश्नों को भी पढ़ेंगे, जो SSC के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से विद्यालय जाए तो 5 मिनट देर से पहुंचता है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। तो छात्र के घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी। यहाँ पर क्या है, छात्र है। ठीक है भाई, विद्यालय की बात है तो छात्र ही जाएगा, छात्र लिख लीजिए। क्या है, छात्र है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक बार और पढ़िए। कह रहा है कि एक छात्र है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि चल रहा है तो विद्यालय जाने में 5 मिनट देरी कर रहा है। ठीक है भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यदि जाएगा तो 5 मिनट उसको क्या होगा, देरी होगा। यदि वह वहीं पर यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा तो 15 मिनट पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो छात्र के घर से विद्यालय की दूरी क्या है, यह बताना है। तो देखिए, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, लिख लीजिए। देखिए, समान दिशा का सूत्र क्या होता है, समान दिशा। ठीक है, तो देखिए समान दिशा का सूत्र होता है ए बी टी बटे में ए माइनस बी। क्या होता है, ए बी टी बटे में ए माइनस बी। ए भाई समान दिशा है तो नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ठीक है भाई, चाल जो है एक ही दिशा में है तो वहाँ पर क्या करते हैं, चाल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, देखिए यह समान दिशा का सूत्र हो गया। यदि यहीं पर विपरीत दिशा आ जाए तो देखिए विपरीत दिशा का सूत्र क्या होता है, लिख लीजिए। देखिए विपरीत दिशा का सूत्र हो जाएगा, देखिए वही रहेगा ए बी टी बटे में ए प्लस बी। जब विपरीत दिशा आ जाए तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समान दिशा वाला सूत्र लगाएंगे। भाई समान दिशा में ही जा रहा है, यहाँ पर घर से विद्यालय की ओर जा रहा है, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी घर से विद्यालय की ओर जा रहा है। तो समान दिशा वाला सूत्र लगाएंगे। क्या हो जाएगा, ए बी टी बटे में ए माइनस बी। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए की जगह पर 30 रखेंगे, बी की जगह पर क्या रखेंगे, 40। ठीक है, तो रख लीजिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 30 गुणे 40 गुणे टी। अच्छा, टी की जगह पे क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 5 मिनट देर से और यहाँ पर कह रहा है कि 15 मिनट पहले। तो समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए जब देर और पहले दोनों आ जाता है तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि पहले पहले दोनों जगह दे दे कि दोनों जगह पहले पहुँच रहा है तो वहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उनका अंतर कर देंगे। यदि दोनों देर से पहुँचे तब भी अंतर कर देंगे। लेकिन यदि एक देर से पहुँचे और एक पहले पहुँचे तो वहाँ पर क्या करते हैं, समय को जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, एक बात समझिए। देखिए छोटा सा उदाहरण लेते हैं यहाँ पर भी। देखिए समझिए, मान के चलिए किसी व्यक्ति को 40 मिनट में पहुँचना है। कितने मिनट में, 40 मिनट में। देखिए क्या कर रहा है कि यदि वो व्यक्ति यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, बात समझिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 5 मिनट की देरी हो रही है। जब 40 मिनट में पहुँचना था, 5 मिनट का देरी होगा तो कितने में पहुँचेगा भाई, 45 मिनट में पहुँचेगा। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट पहले पहुंचता है। 15 मिनट पहले, भाई 40 मिनट में पहुंचना था, 15 मिनट पहले पहुंच गया तो कितने मिनट में पहुंचेगा, तुम पहुंचेगा 25 मिनट में। कितने मिनट में, 25 मिनट में। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसका अंतर यहाँ पर कितना आया, तो देखिए 45 का और 25 का अंतर यहाँ पर हो जाएगा 20 का अंतर। कितने का, 20 का अंतर। तो देखिए आ गया कि नहीं, 5 और 15 डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर समझा दिया। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर समय आ जाएगा 20। ठीक है, समय आ जाएगा 20 मिनट। और बटे में क्या आ जाएगा, तो भाई बटे में है ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 30 और 40, तो अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 10। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पर एक और ध्यान देना है। भाई यह किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में है, लेकिन जो समय है यह मिनट में है। तो इसको भी क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। जब घंटा में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब भी घंटा में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं भाई, 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से काट लीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 से कम 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा, 60। फिर 3 से यह कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 दूना का हो जाएगा 80। कितना, 80। तो दूरी कितना आ गया, 80 किलोमीटर। कितना गया, 80 किलोमीटर। ठीक है,
आप लोगों के सामने यदि इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। समान दिशा का सूत्र यह होगा, विपरीत दिशा का सूत्र यह होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स से वाई की ओर जाए तथा 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई से एक्स की ओर आए तो आने व जाने में 17 घंटे का समय लगा, तो यात्रा में कुल तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है। क्या कह रहा है कि यात्रा में तय की गई कुल दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक्स से वाई की ओर जाए, ठीक है, एक्स से वाई की ओर जाए और यहाँ पर वाई से एक्स की ओर जाए। यहाँ पर जो दिशा है वह क्या है, दिशा जो है यहाँ पर विपरीत है, यहाँ पर समान दिशा नहीं है, यहाँ पर विपरीत दिशा है। भाई एक्स से वाई की ओर जा रहा है, फिर वाई से एक्स की ओर आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर विपरीत दिशा है तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगेगा विपरीत दिशा का सूत्र मैंने क्या बताया, तो सूत्र बताया कि ए बी टी बटे में ए प्लस बी, ठीक है। क्या होता है, ए बी टी बटे में ए प्लस बी। अब एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि यात्रा में कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी क्या होगी। कुल दूरी का मतलब क्या कि भाई एक्स से वाई की तरफ गया है वो दूरी और फिर यहाँ पर वाई से एक्स की ओर गया है वो दूरी, यानी कि दोनों तरफ का दूरी यहाँ पर क्या होगा, दोनों तरफ का दूरी यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। जब दोनों तरफ का दूरी जुड़ेगा तो क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसी में 2 से गुणा कर देंगे। भाई कुल दूरी कह रहा है तो कुल दूरी कौन होगा, भाई एक्स से वाई की तरफ जो गया है वह दूरी और वाई से एक्स की तरफ गया है वो दूरी, दोनों दूरी यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस सूत्र में क्या करेंगे, 2 से हम गुणा कर देंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखिए ए के जगह पर क्या आएगा, ए के जगह पर आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे बी की जगह पर कितना है, तो देखिए बी की जगह पर है 65, ठीक है, क्या है 65, तो 65 गुणे टी का मान तो दे दिया है, देखिए टी कितना है 17 घंटे, इसमें कुछ नहीं करना है, बस 17 घंटे को वैसे ही लिख देना है। बटे में क्या हो जाएगा, भाई ए प्लस बी है, क्या है ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 को और 65 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो यह हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा 85, और यहाँ पर क्या है गुणे 2 है, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए यह हो जाएगा 17 पचे 85, कितना होता है 17 पचे 85, और यहाँ पर जब काटेंगे 5 से तो यह जो 65 है 13 बार में कट जाएगा, ठीक है, 13 पचे 65 होता है। अब गुणा कर लीजिए, देखिए यह हो जाएगा 13 दूना के कितना होगा, 13 दूना का होता है 26 और 26 दूना कितना होता है 52, तो कितना हो जाएगा 520, कितना आ गया 520 किलोमीटर, ठीक है। 520 किलोमीटर दूरी होगी, आने और जाने की जो दूरी होगी क्या होगी 520 किलोमीटर की, ठीक है। चलिए और भी सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से लाइब्रेरी जाए तो 16 मिनट पहले पहुंचता है तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 49 मिनट पहले पहुंचता है, तो छात्र के घर से लाइब्रेरी की दूरी क्या है। क्या कह रहा है कि छात्र के घर से लाइब्रेरी की दूरी, देखिए यहाँ पर जो दिशा है उसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिशा क्या है, देखिए यहाँ पर है कि घर से लाइब्रेरी, और यहाँ पर भी क्या कर रहा है कि इतना के चाल से जाए, यानी कि यहाँ पर भी कहने का उसका मतलब यह है कि घर से लाइब्रेरी की तरफ, ठीक है। यहाँ पर जब घर से लाइब्रेरी की तरफ जा रहा है तो चाल क्या है 28 किलोमीटर का, जब 28 किलोमीटर का चाल है तो 16 मिनट वो क्या कर रहा है 16 मिनट पहले पहुँच रहा है, और जब यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो 49 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो छात्र के घर से लाइब्रेरी की दूरी क्या होगी यह बताना है। तो मैंने सूत्र क्या बताया, भाई यहाँ पर दिशा क्या है, यहाँ पर जो दिशा है वह समान है, तो समान दिशा का मैंने सूत्र क्या बताया, तो सूत्र क्या मैंने बताया कि ए बी टी और बटे में ए माइनस बी, क्या बताया ए बी टी बटे में ए माइनस बी, ठीक है। चलिए इसको हल करिए, ए के जगह पे क्या आएगा 28 गुणे बी के जगह पे क्या आएगा 50 गुणे टी के जगह पर क्या आएगा, तो देखिए टी के जगह पर 16 मिनट पहले और यहाँ पर 49 मिनट पहले। मैंने क्या बताया कि जब भी यदि देरी आ जाए, दोनों देरी दे दे तो तब भी अंतर करना है, यदि दोनों पहले दे दे तब भी अंतर करना है, यदि एक देरी हो और एक पहले हो तो वहाँ पर क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है दोनों पहले है तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका अंतर करेंगे, तो अंतर कितना होगा, देखिए 16 और 49 का जो अंतर होगा वह हो जाएगा 33 का, कितने का 33 का। अब देखिए यहाँ पर जो ये समय है यह किस में है, तो यह मिनट में है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा घंटा में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 28 और जब 50 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा
यहाँ पर अंतर आएगा 22 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 22। अब देखिए इसे काट लीजिए, देखिए कितना से कटेगा, देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना के 22, यह कितना हो जाएगा 11 तियाँ 33, ठीक है। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 2 दूना के 4। तो देखिए 28 जो है 4 से कट जाएगा, कितना बार में, तो होता है 4 सते 28, कितना होता है 4 सते 28, ठीक है। अब देखिए गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 7 पचे 35, कितना होगा 7 पचे 35। तो दूरी जो है कितना आएगा, 35 किलोमीटर का दूरी आएगा, ठीक है। भाई छात्र के घर से लाइब्रेरी की दूरी जो है कितने किलोमीटर की है, तो 35 किलोमीटर की है, ठीक है। अब इसे देखिए, ये जो सवाल है विश्राम वाला सवाल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर, या विश्रामों है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति हावर्स है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने मिनट विश्राम के लिए रुकती है। क्या कह रहा है कि 1 घंटे में बस कितने मिनट विश्राम के लिए रुकती है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, विश्राम वाला जब भी आ जाए तो आप इस सूत्र को याद रखिएगा। देखिए सूत्र क्या होता है, चालों का अंतर बटे में वास्तविक चाल गुणे मिनट या घंटा होता है, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको लिख देता हूँ। देखिए मैंने सूत्र लिख दिया। सूत्र क्या है, चालों का अंतर बटे वास्तविक चाल गुणे मिनट या घंटा, ठीक है। मिनट में रहेगा तो मिनट को रखेंगे, घंटा में रहेगा तो घंटा को रखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस पर रख के हल करते हैं। देखिए चालों का अंतर कितना है, तो देखिए यहाँ पर है 64 किलोमीटर प्रति हावर्स और यहाँ पर है 48 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 64 और 48 का जो अंतर होगा वह 16 का अंतर होगा। कितने का, 16 का, बटे में वास्तविक चाल, ठीक है। वास्तविक चाल कितना है, तो देखिए कह रहा है कि विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति आवर्स है। विश्रामों को छोड़कर है और यहाँ पर क्या है, विश्राम सहित, यानी कि जो बस है वह विश्राम भी कर रहा है और चल भी रहा है। जब विश्राम कर रहा है और चल रहा है तो 48 किलोमीटर प्रति आवर्स का चाल हो जा रहा है। और यहाँ पर विश्राम को छोड़कर, यानी कि यहाँ पर विश्राम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर जो चाल है 64 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो यह क्या, यह वास्तविक चाल है, ठीक है। यह क्या है, वास्तविक चाल है। तो वास्तविक चाल कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर, कितना, 64 किलोमीटर गुणे, अब यहाँ पर देखिए मिनट रखेंगे या घंटा रखेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कितने मिनट विश्राम के लिए रुकती है। भाई मिनट में कह रहा है तो हम क्या करेंगे, मिनट में रखेंगे। मिनट कितना है, भाई दिया है 1 घंटा, तो इसको मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, जब 1 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, कितना, 60 मिनट, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए काटेंगे तो कितना होगा, देखिए जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। 4 से जब 60 को काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 15 बार में कट जाएगा। तो कितना गया, 15 मिनट, ठीक है। जो आंसर आएगा क्या आएगा, 15 मिनट का आंसर आएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो वह बस है कितने मिनट विश्राम कर रही है, तो 15 मिनट विश्राम कर रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, 2 शहर P तथा Q के मध्य की दूरी 700 किलोमीटर है। यदि एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 6 बजे P से Q की ओर जाती है तथा दूसरी रेल जो है सुबह 7 बजे Q से P की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो वह कितने बजे तथा शहर P से कितनी दूरी पर मिलेंगे। भाई क्या करेंगे, कितने बजे, एक तो यह बताना है कितने बजे, और यहाँ पर एक बताना है कि P से कितनी दूरी पर, ठीक है, P से कितनी दूरी पर। देखिए कह रहा है कि 2 शहर है, एक शहर का नाम है P, दूसरे शहर का नाम है Q। इनके मध्य की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर की दूरी है। कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सुबह 6 बजे P से Q की ओर जाती है तथा जो दूसरी ट्रेन है वो क्या कर रही है कि सुबह 7 बजे Q से P की ओर जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों ट्रेनों का जो समय है उसको समान कर लेंगे, ठीक है। भैया पर जो पहली ट्रेन है 6 बजे चल रही है, दूसरी ट्रेन जो है 7 बजे चल रही है। जो 6 बजे वाली ट्रेन है वो 1 घंटा पहले चल रही है, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे, 7 बजे से चलाएंगे। तो यह 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक कितना किलोमीटर चल जाएगी, इसको पहले निकाल लीजिए। तो देखिए जो पहली ट्रेन है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो यह जो पहली ट्रेन है 50 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तब जा कर के जो है कि दूसरी ट्रेन को खोला जा रहा है 7 बजे, ठीक है। तो Q से P की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। बात समझ में आया।
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, तो यह बताना है कि कितने बजे जो है कि वह मिलेगी और शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेगी, यह बताना है। तो देखिए दूरी कितना है, दूरी जो टोटल था 700 किलोमीटर का दूरी था, जिसमें से 50 किलोमीटर पहली ट्रेन पहले चल चुकी है। भाई 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल चुकी है, तो कितना किलोमीटर बचा, तो देखिए 650 किलोमीटर बचा। कितना बचा, 650 किलोमीटर बचा। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों का क्या करेंगे, चाल हम जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि भाई विपरीत दिशा से आ रही हैं, जब विपरीत दिशा से ट्रेन आती है तो क्या होता है, चाल जुड़ता है। क्या होता है, चाल जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर चाल है 50 किलोमीटर का और यहाँ पर चाल है 80 किलोमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 50 और 80 हो जाएगा 130। ठीक है, कितना हो जाएगा, 130। अब इसको काट लीजिए, देखिए काटेंगे तो कितना से कटेगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। कितना, 13 पचे 65। बात समझिएगा। तो देखिए यह क्या है, यह जो आया है यह घंटा है, यानी कि समय है। भाई यह क्या है, यह दूरी है और यह चाल है। तो आप लोग समय का सूत्र जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यह क्या है, यह जो आया है समय है। कितना समय आया है, तो 5 हावर्स। ठीक है, कितना, 5 हावर्स। भाई यही पूछ रहा था, तो वह कितने बजे तथा शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखिए 5 घंटे बाद मिल रही हैं, तो देखिए 7 बजे हमने दोनों को फिर से शुरू किया था, तो 7 में जब 5 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 7 5 होता है 12। कितना होता है, तो 12। तो 12 बजे ये ट्रेन क्या हो रही है, 12 बजे दोपहर को ये जो ट्रेन है मिल रही हैं। ठीक है, 12 बजे दोपहर को ये जो दोनों ट्रेन है मिलेंगी। भाई सुबह में चली थी तो 12 बजे दोपहर को मिलेंगी। ठीक है, जब 5 जोड़ेंगे 7 में, जब 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 5 12, तो 12 बजे दोपहर को मिलेंगी। फिर क्या पूछ रहा है कि शहर पी से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यह बताना है। भाई शहर पी से कह रहा है ना, तो देखिए पी कौन सा है, देखिए पी से क्यू की ओर जाती हैं। ठीक है, पी से क्यू की ओर जाती हैं, तो पी से दूरी कितना है यह बताना है, पी से दूरी बताना है। ठीक है, पी से दूरी बताना है। तो देखिए एक बात अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए चाल जो है पी से क्यू की ओर कितना किलोमीटर का था, 50 किलोमीटर का था। भाई पहली ट्रेन जो है वह पी से क्यू की ओर जा रही है, तो उसका चाल देखेंगे कितना था, 50 किलोमीटर का। तो 50 किलोमीटर का 5 घंटे तक यहाँ पर चली, 7 बजे से जब मैंने चला तो 5 घंटे तक चली, तो कितना होगा, देखिए 5 पचे 25, यहाँ पर हो जाएगा 250 किलोमीटर। कितना, 250 किलोमीटर। और यह जो ट्रेन है 1 घंटा पहले चली थी, तो कितना चली थी, 50 किलोमीटर पहले चल चुकी थी। तो इसमें क्या करेंगे, 50 किलोमीटर को जोड़ देंगे, कितना जगह, यहाँ पर आ जाएगा ये 300 किलोमीटर। कितना, 300 किलोमीटर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा, 300 किलोमीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। ठीक है, देखिए समय आ गया 12 बजे दोपहर में और किलोमीटर कितना आया, तो 300 किलोमीटर है। ठीक है भाई, पी से दूरी कितनी है, यानी कि पी से कितने किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगी, तो 300 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, मैं समझाने में थोड़ा समय लेता हूँ, मैं धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आए। यदि एक बार आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में घुस जाए। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, ये पुलिस और चोर वाला प्रश्न है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। चोर कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा, मिनट में बताएं। ठीक है, मिनट में बताना है कि चोर कितने देर में पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी है, वो 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करना प्रारंभ करता है। भाई जो चोर था वो 600 मीटर दूर था, उतने दूर होने के बाद जो है कि पुलिसकर्मी उसको देखा है तो क्या कर रहा है, वहाँ से दौड़ना शुरू किया है। ठीक है, यानी कि वहाँ से उसको पकड़ना शुरू किया है। तो कह रहा है कि पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो पुलिसकर्मी की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो चोर की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह बताना कि चोर जो है कितनी देर में पकड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको क्या बताना है, हमको समय बताना है। ठीक है, तो समय का सूत्र मैंने क्या बताया था, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 600 मीटर का। दूरी क्या है, 600 मीटर का, बटे में चाल क्या है। भाई चाल क्या है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं।
जब एक ही दिशा में दौड़ा जाता है तो चाल वहाँ पर क्या होता है, मैंने क्या बताया कि जब एक दिशा में चाल होता है तो वहाँ पर क्या कहता है, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो एक ही दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं यहाँ पर, तो चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 10 घटेगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यह जो 2 है यह किलोमीटर में है। किस में है, किलोमीटर में। तो इसको क्या करेंगे भाई, यह जो समय है, सॉरी यह जो दूरी है यह मीटर में है, और यहाँ पर जो चाल है यह किलोमीटर में है। तो क्या करेंगे, चाल को भी हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो कितना से गुणा करते हैं मीटर प्रति सेकंड से चेंज करने के लिए, 5/18 से। तो क्या हो जाएगा, 5 और बटे में 18 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको काट लीजिए। देखिए काटेंगे तो देखिए यह 5 दूना के 10 हो जाएगा। जब इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 दूना के यह हो जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहीं पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 छक्का होता है 108। कितना होता है, 108, और अंत में एक 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1080 सेकेंड। कितना आएगा, 1080 सेकेंड। ठीक है, जो पुलिस है उसे चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, 1080 सेकेंड। देखिए ये जो आया है सेकंड में है, लेकिन हमसे सेकंड में तो पूछा नहीं है, हमसे पूछा कि मिनट में बताएं। तो भाई इसको क्या करेंगे, मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे भाई, सेकंड में क्या करते हैं मिनट में चेंज करने के लिए, 60 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 108 को, तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए 18 छक्का होता है 108। कितना होता है, 108। तो कितना आ गया, 18 मिनट। कितना आ गया, 18 मिनट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 मिनट। यानी कि जो पुलिस है वो चोर को कितने मिनट में पकड़ लेगा, तो 18 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है, चलिए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक चोर एक पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना और पुलिस वाला पीछा करना एक साथ शुरू करते हैं। यदि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताएं कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितनी मीटर की दूरी तय की। ठीक है, यह बताना है कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले जो चोर है कितने मिनट की दूरी तय कर लिया है, कितने मीटर की दूरी तय कर लिया, यह बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक जो चोर है पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। ठीक है, पुलिस वाले से 400 मीटर आगे है। चोर भागना प्रारंभ करता है। भाई चोर कब भागेगा, जब पुलिस वाला उसको देख लेगा। यहाँ पर पुलिस वाला क्या किया है, उसको देख लिया है। तो जब देख लिया तो चोर भागना प्रारंभ किया है, और पुलिस वाला उसका पीछा करना प्रारंभ किया है। ठीक है, दोनों का यहाँ पर चाल कितना है, तो चोर का जो चाल है वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे का है, और जो पुलिस वाला है उसका चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो यह बताना है कि पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले चोर ने कितने मीटर की दूरी तय की। हमको यहाँ पर क्या बताना है, दूरी बताना है। तो दूरी बताने के लिए हमको इसमें क्या चाहिए, इसमें हमको पहले तो समय चाहिए। तो हम क्या करेंगे, समय पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, तो दूरी है 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर दूरी है, 400 मीटर बटे में क्या हो जाएगा भाई, दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे होता है चाल। चाल कितना दिया है, तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई समान एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, पुलिस वाले के चाल से क्या करेंगे, चोर के चाल को माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। कितना, 5 किलोमीटर प्रति आवर्स। अब देखिए 400 मीटर में है तो इसको भी क्या करेंगे, या जो चाल है घंटे में है तो इसको क्या करेंगे, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसे काट लीजिए, देखिए 5 से काटेंगे तो 5/40 हो जाएगा। ठीक है, यह 80 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, देखिए 18 छक्का कितना होगा, तो 18 छक्का होता है 108। तो कितना हो जाएगा, 8 हासिल लगा 10। ठीक है, और 18 का में 18 और 10 कितना हो जाएगा, 28। तो समय कितना आ गया, 288 सेकेंड। समय कितना आ गया, 288 सेकेंड। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। चाल गुणते समय। अच्छा, किसका दूरी ज्ञात करना है, देखिए कह रहा है कि पकड़ में आने से पहले चोर ने कितने मीटर की दूरी तय की। हमें चोर की दूरी निकालना है, किसकी, चोर की। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, चोर का चाल कितना है, तो चोर का चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। कितने का, 10 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो यहाँ पर निकालिए 10 किलोमीटर। अब देखिए किलोमीटर में है तो इसको क्या करेंगे,
प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो कितना से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ठीक है, कितने से, 5/18 से। अब यह क्या है यहाँ पर, अब यह चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। तो यह चाल है गुणे क्या करेंगे, समय करेंगे, भाई दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय। तो यह जो है चाल है और यहाँ पर क्या है, समय है, तो समय का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 288 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, देखिए 18 से काटेंगे तो 18 कम 18, हासिल 10 बचा, तो यह हो गया 108। तो कितना बढ़ जाएगा, 18 छक्का 108, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, देखिए हो जाएगा 5×10 50, और 50 का गुणा जब 16 में करेंगे तो कितना होगा, तो 16×5 होता है 80, यानी कि आ जाएगा आपका दूरी कितना आ जाएगा, 800 मीटर। कितना आ जाएगा, 800 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 800 मीटर। तो आंसर क्या होगा, 800 मीटर, ठीक है। जो चोर है पुलिस वाले के पकड़ में आने से पहले कितने मीटर की दूरी तय किया है, तो वह जो है 800 मीटर की दूरी तय किया है, ठीक है। तो दोस्तों ये था चोर और पुलिस वाला प्रश्न। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी कुछ आप लोगों को समझाया है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम रियल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रियल से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।